किंतु महादेव को प्रकट न होते देख दशानन अपने प्राणों की असफल आहुति देता है। रावण की भक्ति से प्रसन्न भोलेनाथ उसे अपने प्रतीक के रूप में आत्मलिंग प्रदान करते हैं। भय, रोग और संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाले बाबा वैद्यनाथ की महिमा गान से सारा संसार गूंज उठा। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से ही शिव पूजन में कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। उधर स्थितियों से अनजान रावण की माता केकसी पुष्पों और तोरणों से लंका नगरी की सजावट करवाती है। रोही, आप उसे देख रही हैं? तेरा कार्य क्या समाप्त हो गया? क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। मैं रात से कार्य करते करते थक गया था ना, इसी कारण थोड़ा विश्राम। वृद्ध शरीर है ना। सुना तुमने? इस दुष्ट बंधक का शरीर अब वृद्ध हो चुका है, अब ये कार्य करने योग्य नहीं रहा। रक्षिका, आज्ञा देवी। तुम्हें लंका अधिपति महाबली दशानन की घोषणा का स्मरण है? पूर्ण रूप से स्मरण है देवी। लंकाधिपति ने स्वयं कहा था कि आर्यवृत्त के विभिन्न देशों से बंदी बनाकर लाए गए बंधकों में जो सेवा करने के योग्य न रहे उसे महाबली कुंभकर्ण के भोजन के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। नहीं नहीं देवी, नहीं। मुझे एक अवसर और दें। मैं नियुक्तों से शीघ्र कार्य कराऊंगा। क्षमा करें देवी, क्षमा करें। लंका में क्षमा का स्थान नहीं है बंधक। एक अवसर दे दे देवी, अब तनिक भी त्रुटि नहीं होगी। तुम देख क्या रही हो? ले जाओ इसे और महाबली कुंभकर्ण के भोजन बंदी गृह में डालो। जी चलो। सुनो सुनो सुनो, यदि एक घटिका के भीतर काम समाप्त नहीं हुआ तो तुम सबको महाबली कुंभकर्ण के भोजनालय में बंदी बना दिया जाएगा। सावधान, सावधान, लंका की राजमाता देवी केकसी पधार रही है। हाँ राजमाता, आर्यवर्त के दुष्ट बंधकों ने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया। एक घटिका के भीतर कार्य समाप्त हो जाएगा राजमाता। एक घटिका? हमारे पास इतना समय नहीं है। विभा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कक्ष में है राजमाता। तो इस माह का वेतन भी कक्ष को दिया जाए। तुम अंतपुर की सुरक्षा करेगा, तुम्हें ये उत्तर देते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता? जाओ शीघ्र अपनी तलवार लेकर आओ। आर्यवर्त के इन दुष्ट बंधकों ने यदि आधी घटिका के भीतर कार्य समाप्त नहीं किया तो इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। जो आ गया राजमाता। व्यथा को सुने प्रभु, कैलाशपति आके खोले प्रभु, आके खोले प्रभु, आके खोले। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, जय, जय। मेरी व्यथा का शमन करे महेश्वर। दुष्ट देवताओं ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, किंतु आपने अपने भक्त रावण की सहायता नहीं की। हे भोलेश्वर, यदि आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग लंका नहीं पहुंचा तो माता कैकसी दुखी। अपनी माता को दिया शिव भक्त रावण का वचन मिथ्या सिद्ध हुआ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो। ये तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम। ऐसा प्रतीत होता है आप भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ और सदोष है। मेरे भयानक अपराध को क्षमा कर मुझे अपना किसी परम शिव भक्त को प्रदान किया जाए। हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया कि यदि हमारे हाथ को लिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो वो वही स्थापित हो जाए। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भूमि पर रखा गया। अब कुछ नहीं हो सकता रावण, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। नहीं, ऐसा दंड ना दे देवादिदेव महादेव, ऐसा दंड ना दे। तनिक मेरी माता केकसी की व्यग्रता का विचार करिए। आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग
ना पहुंचने की सूचना सुनकर उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा, उनकी हृदय गति थम जाएगी। महादेव, हृदय गति थम जाने से प्राण त्यागने के लिए तुम्हारी माता केकसी का जन्म नहीं हुआ है, किंतु उनका उत्साह अवश्य बढ़ेगा। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा विश्वेश्वर? भूल तुमने की है रावण, अपनी माता केकसी को उत्तर देने का निर्णय तुम ही करो। अति सुंदर। दुष्ट आर्यों के कार्य ने मन प्रसन्न कर दिया। बिंबा, आज्ञा देवी, बंधक आर्यों को 1 सप्ताह तक निरंतर उनका मनप्रिय भोजन दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। प्रणाम माताश्री। पराक्रमी दैत्यों के गौरव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली पुत्री केकसी, क्या महाबली रावण के आने का कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? समाचार तो 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है पिताश्री। लंकेश्वर रावण आज से 2 दिन पहले ही माता पार्वती पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े। परंतु इस समय तो ज्येष्ठ को लंका पधार जाना था माताश्री। मुझे तुम्हारे ज्येष्ठ की भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ लंका पधारने के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है विभीषण, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तुम्हारी भांति उस भीरू विश्रवा का नहीं। माताश्री, चकित होने की आवश्यकता नहीं है विभीषण। अंतःपुर की सच्चा मेरे उस विश्वास का प्रमाण कि केकसी पुत्र दशानन महाबली भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ शीघ्र ही लंका पधार लेगा। पर केकसी, वास्तव में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी सुंदर पुष्प श्रृंगार ये दुष्टारित कर सकते हैं। तुम्हें संभवतः ज्ञात नहीं हो कम। इस पृथ्वी पर आर्यों के सौंदर्य, सज्जा और ऐश्वर्य से कोई जाति स्पर्धा नहीं कर सकती। सत्य वचन बहना, सत्य वचन। देखिए पिताश्री, इस पवित्र स्थान पर भोलेनाथ का माता पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग स्थापित हो। सुंदर, अति सुंदर। आत्मलिंग के लंका आ जाने से अब मुझे प्रिय पुत्र रावण और लंका दोनों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। महाबली दशानन के दुष्ट शत्रु अब लंका की ओर आंख उठाने का भी दुस्साहस नहीं करेगा और माता पार्वती का श्राप भी निष्क्रिय हो जाएगा। क्षमा करें माता, आत्मलिंग अभी लंका पहुंचा नहीं। विभीषण, लंका में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। लंका में निवास करने से पूर्व अपने आर्य संस्कार उस आर्य विश्राम के आश्रम में फेंकाते तो उचित होता। मैंने कहा ना, आत्मलिंग के लंका पहुंचने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे लंका में रहने का तनिक भी मोह नहीं है माताश्री। किंतु किंतु क्या विश्रवा पुत्र विभीषण? परम पिता ब्रह्मा जी का वरदान आड़े ना आता तो मैं एक क्षण के लिए भी लंका में न ठहरता। ये तुम किस वरदान का उल्लेख कर रहे हैं? हम तीनों को अपना इच्छित वरदान प्रदान करने के पश्चात परम पिता ने स्वयं कहा था कि जब तक हम तीनों भाइयों में प्रेम, स्नेह और मित्रता है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।